नमस्ते। बहुत बार पेशेंट्स का सवाल रहता है कि क्या सर अनवांटेड हिट को 5 दिन की प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं? या बहुत बार मुझसे सवाल रहता है पेशेंट्स का कि क्या सर अनवांटेड हिट को 2 महीने 3 महीने की प्रेगनेंसी में उपयोग कर सकते हैं? अनवांटेड हिट कितने दिनों की प्रेगनेंसी में काम करती है, कब तक काम कर सकती है, वो बताएं। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि अनवांटेड को आप कितने टाइम की प्रेगनेंसी में उपयोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब देखिए, बहुत बार पेशेंट्स का सवाल रहता है कि क्या 5 दिन या 10 दिन की प्रेगनेंसी में अनवांटेड हिट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपको किसने बोला कि आपको 10 दिन या 5 दिन की प्रेगनेंसी है? क्योंकि 5 दिन 10 दिन की प्रेगनेंसी को तो कोई भी डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर पता नहीं लगा सकते कि आपको 5 दिन या 10 दिन की प्रेगनेंसी है। इनफैक्ट अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने भी जाते हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर भी इतने कम टाइम की प्रेगनेंसी का पता नहीं लगा सकते हैं। फिर जब मैं उनसे और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि आप किस बेस पर कह रहे हो कि आपको 5 दिन या 10 दिन की प्रेगनेंसी है? तो वो बोलते हैं कि सर हमारा जो फिज़िकल रिलेशन हुआ था वो 5 दिन पहले 10 दिन पहले हुआ था। हो सकता है कि आप भी इसी तरह से अपनी प्रेगनेंसी के दिन को काउंट कर रहे हो। तो अगर इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी के दिन को काउंट कर रहे हैं तो ऐसे प्रेगनेंसी के दिन को काउंट करना गलत है, क्योंकि जो आप काउंट कर रहे हो वो फीटल एज है, ना कि आपकी प्रेगनेंसी के दिन है। प्रेगनेंसी के दिन को लास्ट पीरियड डेट से काउंट किया जाता है, ना कि उस तारीख से जब आपका लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन हुआ था। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो या फिर आप अल्ट्रासाउंड सेंटर में भी जाते हो तो वहाँ पर आपकी लास्ट पीरियड डेट को लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट एलएमपी डेट पूछा जाता है, ना कि आपको ये पूछा जाएगा कि आपका लास्ट टाइम फिजिकल रिलेशन कब हुआ था वो बताओ। ठीक है, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के जो दिन हैं वो लास्ट पीरियड डेट से काउंट करने चाहिए। अब सवाल आता है कि कम से कम कितने टाइम की प्रेगनेंसी में अनवांटेड को यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 30 दिनों की होनी चाहिए। अगर आप 30 दिन से कम टाइम की प्रेगनेंसी में अनवांटेड को यूज़ करते हैं, तब कभी कभी क्या होता है कि अनवांटेड काम नहीं करती है या उतना इफेक्टली काम नहीं करेगी जितना आप यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं। अनवांटेड खा लोगे, आपको ब्लीडिंग भी होगी, लेकिन पूरी तरह से जैसे फ्लो होना चाहिए वैसा आपको फ्लो नहीं देखने को मिलेगा। कभी कभी जो अनवांटेड है वो फेल भी हो जाती है। फेल होने का मतलब ये है कि आप अनवांटेड को खाओगे भी लेकिन किट काम नहीं करेगी और आगे जाकर आपको पता लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं हुई है, या फिर आपको ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, फ्लो कम होना या रुक रुक कर होना, या एक बार ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी फिर दोबारा हो जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। फिर सवाल आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अनवांटेड को कितने टाइम की प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है सेफ टाइम जो रहता है अनवांटेड को मैक्सिमम डेज में यूज़ करने का, वो है 7 वीक्स आपकी लास्ट पीरियड डेट के हिसाब से, यानी कि 49 दिन। 49 दिन के अंदर अंदर कोई भी डॉक्टर आपको बोल सकते हैं कि आप अनवांटेड को यूज़ कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तो आपको बहुत तेज़ ब्लीडिंग होगी, ना ही आपको बहुत तेज़ दर्द होगा, ना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब आप 49 दिनों से कम टाइम की प्रेगनेंसी में अनवांटेड को यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स को पता नहीं लगता कि उनको प्रेगनेंसी है और 49 दिन के बाद उनको प्रेगनेंसी का पता लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर की सुपरविज़न में, उनके देख रेख में अनवांटेड हिट को 63 दिनों के अंदर अंदर भी उपयोग कर सकते हैं आपकी लास्ट पीरियड डेट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन 49 दिनों से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको अनवांटेड लेने के बाद ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, पेन भी ज़्यादा रहेगा और आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 49 दिनों के अंदर अंदर किट को ले लें। अगर प्रेगनेंसी का आपको पता नहीं लग पाता तो आप डॉक्टर की देख रेख में 63 दिनों के अंदर अंदर भी अनवांटेड को यूज़ कर सकती हैं। लेकिन भूल से भी आपको 63 दिनों के बाद अनवांटेड को उपयोग नहीं करना है। अगर करते हो तो उससे आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम जैसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अनवांटेड के
फेल होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि अनवांटेड काम नहीं करेगी। अगर यूज़ करोगे तो बहुत तेज़ ब्लीडिंग होती है, बहुत तेज़ दर्द होता है। कभी कभी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि तेज़ ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं, फीवर आ जाता है, लूज़ मोशन होने लगते हैं, बीपी फॉल हो जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है और उसके बाद पेशेंट्स को सफाई करानी पड़ती है, यानी कि सर्जिकली प्रेगनेंसी को रिमूव करवाना पड़ता है। तो कहाँ तो अगर आप 49 दिनों के अंदर अंदर किट को लेते या 63 दिनों के अंदर अंदर भी डॉक्टर के सुपरविजन में किट को लेते तो आपकी प्रेगनेंसी क्लियर हो जाती, लेकिन 63 दिनों के बाद आपने किट को भी लिया, कॉम्प्लिकेशंस भी हुई, ब्लड लॉस भी हुआ और आगे जाकर आप सफाई भी करा रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए ना आपके केस में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 63 दिनों से ज़्यादा की हो गई है तो आप डॉक्टर के पास जाकर सफाई यानी कि डीएनसी करा सकती हैं, लेकिन डीएनसी कराने की भी एक समय सीमा है, वो है 3 महीने। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।